प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की मुहिम के तहत पहली बार बनाए गए रोबोट के जरिए एक निजी अस्पताल में 100 से ज्यादा घुटने की सफल सर्जरी की गई। रोबोट के जरिए सफल सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने बताया कि ये एक्टिव रोबोट है जो घुटना प्रत्यार्पण के लिए काम में आता है। ये रोबोट हमारे हिंदुस्तानियों ने बनाया है जो बहुत कारगर है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में बना रोबोट कारगर हो रहा है, कामयाब हो रहा है। बाहर विदेश के डॉक्टर भी इसको बेहतर मान रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। 100 सर्जरी तो सिर्फ एक नंबर है, हम लोग रोजाना सर्जरी करते हैं। इस रोबोट का नाम मीसो है, जिसके पहले वर्जन के साथ भी 50 से ज्यादा सर्जरी कर चुके हैं। कुल 150 से ज्यादा कर चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी करने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, मरीज जल्दी रिकवरी करता है। इन्होंने ये भगवान है बस, मतलब भगवान है ये, मतलब जिसको भी अब कराना है रोबोटिक ही कराना चाहिए। आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका? मेरा ये है कि मेरा अब खुद का हुआ है। अच्छा। और अभी 2 दिन में इन्होंने मेरे को चला दिया है। मेरे को उसी टाइम 1 घंटे बाद भी चला दिया था। क्या हालत थी आपकी? कंडीशन कैसी थी? कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैं इधर उधर देसी दवाइयों से इलाज कराना चाह रहा था, काफ़ी टाइम निकल गया था। उसके बाद मेरे कमर में भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। तब मैंने ये डिसीजन लिया राकेश गुप्ता जी और इनकी मेहरबानी से। आपको भी लोगों ने उपाय बताए थे कि भाई ऐसे लोगों के पास जाओ, वहाँ जाओ, हाँ मैं गया हूँ, बताया नहीं थे, मैं गया भी, हरिद्वार तक गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी दवाइयाँ पड़ी हैं बाकी मेरे घर में। फिर मेरे को सुझाव दिया, मैं राकेश गुप्ता जी से मिला, इन्होंने भट्टाचार्य जी से मेरा ऑपरेशन कराया। और मैं इनको भगवान कहता हूँ। चलो बहुत अच्छा। अब मेरी जो जिंदगी के बाकी गोल हैं वो मैं पूरे कर पाऊंगा, अच्छे से हो जाए। और राकेश गुप्ता जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? मैं गीता सचदेवा। अभी मैं 3 सेक्टर से हूँ, ये फरीदाबाद से। डॉक्टर साहब का खूब नाम सुना था, जैसा था स्टाफ भी बहुत बढ़िया है और बहुत केयर भी है, और इतनी जल्दी चल पड़ी यकीन खुद भी नहीं है। कभी रोबोटिक हुआ है? नहीं, वैसे किया है मैनुअल कर, हाँ, पर उसमें भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे कोई आज भी पेन नहीं है, मुझे अभी भी। वो ठीक है। कब हुआ ऑपरेशन आपका? अभी मेरा आज ही अभी खुली है, वो अभी 2 दिन ही परसों हुआ है शाम को। हाँ शाम को हुआ, परसों मेरा 5:15 बजे खत्म हुआ है। और आज मैं कल ही चल पड़ी थी। हाँ मैं कल ही चल पड़ी थी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया, नेचर ही बहुत बढ़िया है और वैसे काम भी बहुत बढ़िया। सचदेव है जी मेरा नाम। अमित जी, हाँ जी। अमित जी आपने भी ऑपरेशन कराया है, उससे पहले क्या दिक्कत थी? अब रोबोट से ऑपरेशन कराया है, कितना महसूस कर रहे हैं? मेरा नई लाइफ जी रहा हूँ जी, बिल्कुल। महसूस क्या, पहले तो मैं चल ही नहीं सकता था, लंगड़ा के चलता था। 2 साल 3 साल झेलता रहा, कभी तेल लगा, कभी ये कर, कभी वो कर। जहाँ पे आया मेरा मन बड़ा, मैंने इनसे ऑपरेशन कराया, मेरे को जीने की उम्मीद जाग गई। मैं अब बहुत अच्छा जी रहा हूँ। और खर्चा तो उन्होंने दिया था, इंश्योरेंस वाला। हाँ इंश्योरेंस वाले दिया। आप कई जगह इलाज कराने के बाद यहाँ पहुँचे, 4-5 लाख आता है जी, इंश्योरेंस वाले देते हैं। देसी इलाज भी कराया होगा, आयुर्वेदिक खाया होगा? बड़े तेल लगाए जी, 100 तेल लगा लिए मैंने, सब तेल फेल है बिल्कुल। 117 किलो वेट है मेरा, अब तेल क्या करेंगे, उम्र मेरी तो मेरी 64 साल उम्र है, 64 का हूँ मैं, और मेरा 117 किलो वेट है। वैसे मेरा 105 कर लिया मैंने। इसके बाद डॉक्टर ने बताया नहीं वजह क्या थी अभी घुटने खराब होने की? वजह तो भाई वेट, सबसे बड़ा तो वेट है जी। सबसे बड़ा मेरा वेट है। हाँ जी, मैं तो कहूँगा फटाफट कराओ और नई लाइफ जियो और उमंग से। ठीक करने हैं तो वेट कम करो। हाँ वेट कम करो, 3:30 बजे उठो। कौन उठता है? कोई नहीं उठता। लेके आए, क्या सूझ आपको आई कि लानी चाहिए, जरूरी है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साइंस में ना रोज़ाना तरक्की होती है। रोबोट के अलावा जैसे कोई भी काम हम पहले हाथ से करते हैं, फिर उसको मशीन पे ले जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में CNC मशीन्स होती हैं, जो काम पहले डाई से होता था आज को CNC से होता है। आपने प्रोग्राम फिट किया, ऑर्डर कर दिया, प्रिसीजन बढ़ जाती है। तो रोबोट भी हमको असिस्ट करता है, वो हमारे को रिप्लेस नहीं करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस फिर चाहिएगी, क्लिनिकल साइंस फिर चाहिएगी, लेकिन हमारे काम करने की जो प्रिसीजन है रोबोट की मदद से वो बहुत अच्छी हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज कम से कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये रोबोट का एडवांटेज होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में। जैसे पहले दूरबीन से ऑपरेशन नहीं होते थे, अब दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं। तो ये इस तरह से ऑर्थोपेडिक्स की दूरबीन है। अभी रिलेट करते हुए दिखाया मोदी जी से भी, क्योंकि मोदी जी ने भी एक AI सेंटर का जो उद्घाटन किया था। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश में बननी चाहिए चीज़ें। हमसे जब भी बजट आता है तो लोग पूछते हैं कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं मेजॉरिटी इंपोर्ट होते हैं, या जर्मनी से होते हैं, या US से होते हैं, या अदर कंट्री से होते हैं। अब मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चला है, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम रोबोट भी हमारे देश में बना सकते हैं और कामयाबी से चला सकते हैं, तो ये बाकी लोगों का मैसेज होता है कि हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में ही रहकर
कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। एक बार ठान ले तो कर सकते हैं। ये जो 100 केसेस थे, इसमें केवल भारत के थे या विदेशों से भी, या इसमें जो मेजॉरिटी इंडियंस आप लेके चले, मेजॉरिटी इंडियंस। हाँ जी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या मकसद था? हमारी मकसद यही है, आप लोग हमारे समझो, हमारे देश का बना हुआ रोबोट, हमारे देश का बना हुआ टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है। इसको हम लोग रिलाई कर सकते हैं, इनके साथ में हम लोग आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं इसके साथ में। ये मेक इन इंडिया जो है, इसका आगे चल के कुछ है नहीं। हम जैसे डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बोला, हम चाहते हैं सारे कहना, पहले ज़्यादा इंपोर्ट होते थे, उनको कॉस्ट बढ़ जाता था। आज के दिन में हमारी देश का टेक्नोलॉजी है, इतना सुविधा है, हम इनसे हिंदी में बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। हमने बोला सुबह प्रॉब्लम बताता है, शाम तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, सारे ब्रिलियंट बंदा, इनको मौका मिला अभी हमारे देश के लिए काम करते हुए। ये जो रोबोट है उसके एग्जाम्पल्स है, और ये सारे मेक इन इंडिया जो बाहर को दिखाया आपको, जो जर्मन से आया था, ये लोग 10 साल 15 साल से रोबोटिक सर्जरीज करे जा रहे हैं, हम पिछले 3 साल से करे जा रहे हैं। तो हमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस ये लोग हैं। वो इंस्पायर होकर आपके पास आए हैं? हाँ, देखने के लिए आए जी रोबोट क्या है, इसके ऊपर जानकारी करने के लिए। रिप्लेसमेंट है क्या आखिर में, क्या देखिए ऐसा होता है, एक रिनोवेशन सर्जरीज है। जैसे हमारी उम्र का साथ साथ कार्टिलेज घिस जाते हैं, हमारी चलना कम हो जाता है। हमारे हिंदुस्तानियों के एशियंस कंट्रीज को घुटने जल्दी खराब होता है, क्यों? हम लोग को जो रहन सहन है, पालती मार के बैठना, उकड़े मार के बैठना, वह कम चलने का वजह से तोंद बाहर निकाल जाते, चलते फिरते हम लोग कम है। इसके वजह से देखा गया ज़्यादातर 60 साल 65 साल का बाद ही ज़्यादातर को घुटने खराब होना चालू होता है। फीमेल्स को 40-45 साल के बाद ही घुटने खराब होना चालू होता है। हमें लगता है दवाई से ठीक होगा, दवाई इतना ले लेते हैं, दवाई से घुटना तो ठीक होते नहीं है, बाकी 4 बीमारी और पैदा हो जाती है। मेन वजह क्या है घुटने खराब होने की? क्या रहन सहन? वजन रहन सहन, शरीर का वजन, रहन सहन आपको समझना चाहिए। आपको शरीर को आगे के लिए अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो आप शरीर के लिए इन्वेस्ट करो। आपको पैसा रखने की जरूरत नहीं, 4 घर का जरूरत नहीं, आप शरीर के लिए इन्वेस्ट करो। कैसे पूछो? टाइम।